नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोनी में एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात करने वाले कि जो एग्जाम होते हैं हमारे एग्जाम में दोस्तों में लॉन्ग आंसर दोस्तों बहुत बड़ा रोल करते हैं। तो लॉन्ग जो आंसर रहने वाले दोस्तों इसका रोल जो है तो बहुत बड़ा रहता है। तो इसको हमें कैसे याद करना है दोस्तों? सर याद नहीं होता है, कोई ट्रिक बताइएगा दोस्तों। ट्रिक तो कुछ नहीं होती, शॉर्टकट तो कोई नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है लॉन्ग चीजें तो थोड़ा लॉन्ग टर्म्स में ही करना होगा, लेकिन इतना मैं क्लियर कर सकता हूं कि आपको अगर यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको लॉन्ग आंसर भी शॉर्ट आंसर से सरल लगने लगेंगे। चलिए बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपकी। फाइनली जैसे हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर की, इन दो स्टेप में वीडियो खत्म कर देंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, आइए आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहला पॉइंट अगर हम क्लियर करते हैं यहाँ पर, पहले पॉइंट में हमें क्या करना होगा दोस्तों? यहाँ पर पहले पॉइंट में हमें फर्स्ट स्टेप में देखना होगा लॉन्ग आंसर को क्या करना है। पहले स्टेप में अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर को ब्रेक लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर को आपको तोड़ना है इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो लॉन्ग आंसर होता है, मान लो आपका ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर है आपका, मान लो लॉन्ग आंसर है, क्या है आपका ये, बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप। लॉन्ग आंसर आपका हो गया है, तो लॉन्ग आंसर को आपको क्या करना है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे मान लो एक स्मॉल पार्ट इसका ए हो गया, एक स्मॉल पार्ट ए हो गया, ए स्मॉल पार्ट ए हो गया। तो इस टाइप से आपको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मान लो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। इस टाइप से आपको लॉन्ग आंसर को डिवाइड कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, और इन पार्ट्स को आपको याद नहीं करना है बच्चों की तरह, कभी भी याद नहीं करना है। इनमें क्या दोस्तों देखना है, सबसे पहले इनमें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बढ़िया अच्छे से पढ़ना है। इनको डेली पढ़ना है, 2 दिन डेली पढ़ेंगे आप लोग तो इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। अभी आपको याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए इतना आपको कर लिया, पहला पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ है आपका कि जो लॉन्ग आंसर थे उसको आपने स्मॉल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जैसे इस टाइप के पार्ट्स आपको, जैसे मान लो इतना बड़ा लॉन्ग था तो आपने इस टाइप के कुछ पार्ट्स बना लिए यहाँ पर। तो मान लो अपने अकॉर्डिंग 4 पार्ट में, 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो स्टेप होता है बहुत ही जल्दी आपको लॉन्ग आंसर याद हो जाए। सेकंड जो दोस्तों आपका पार्ट रहेगा, आपको लॉन्ग आंसर की जो पार्ट आपने बनाए इसमें आपको याद नहीं किया, इसमें आपको पॉइंट देखना है, इसमें भी पॉइंट देखना है, इसमें भी पॉइंट देखना है। पॉइंट आपको देखना है। एक तरह से मैं बात करूं तो दोस्तों हेडलाइन आपको यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर देना है, ठीक है। हेडलाइन अपने माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे ही मैंने आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बता दिया है कि, और सबसे बड़ी बात आपने इसके पॉइंट को याद कर लिया है, पॉइंट को पढ़ लिया है। मान लो लॉन्ग आंसर था इस टाइप से था तो आपने 4 टाइप पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसकी पॉइंट आपने याद कर लिए हैं। अब देखते हैं इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको घर पर ही, अपने घर पर ही, स्टडी रूम में हो जहां भी हो, आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को बना के घर पे लिखना है। लिख कर आपको याद करना है, लिख कर। विदाउट राइट आप कुछ नहीं कर सकते, लिखना है आपको। अगर आप याद कर लेंगे और आप राइट नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको राइट करना है, घर पर ही राइट करना है। और इन्हीं पॉइंट्स में और एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूं, आपको डेली रिवीजन करना है। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया आपने 8 दिन गैप कर दिया, नहीं। इन पार्ट्स को आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको डेली इसको रिवाइज भी करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर से भी ज्यादा सरल लगने लगेंगे। दोस्तों परीक्षा में आपको 3 लॉन्ग आते हैं, 3 लॉन्ग करना होता है। एक लॉन्ग आपका पता है आपको कितने नंबर का होता है, 15 मार्क का होता है, 15 नंबर का होता है दोस्तों। तो अगर आप 3 लॉन्ग अच्छे से कर लेते हैं तो 55 नंबर तो 75 में आपके वैसे ही आ गए, ठीक है। 45 में आपको 40 तो मिल ही जाएंगे अगर इस ट्रिक से करते हैं दोस्तों। अगर आप ज्यादा नहीं 8 या 9 लॉन्ग ही याद करके जाते हैं परीक्षा में तो आपको 3 आराम से शेयर कर लेंगे। कोई से भी आप
8 या 7 या लॉन्ग आंसर याद करके जाते हैं, तो आप परीक्षा में ऐसा नहीं कि कोई सा भी आंसर आप छोड़कर आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों अब तो सेमेस्टर हो गया तो फिर और भी थोड़ा इजी हो गया है पार्ट। तो आपको दोस्तों इसी बेस पे करना है, वो प्रैक्टिस जरूर करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं आपने याद कर लिया फिर इसको छोड़ दिया। जैसे आपने पॉइंट बनाया, यहाँ से पॉइंट बना के दोस्तों इसको पॉइंट बनाने के बाद आपको याद करना है। उसके बाद आपने मान लो एक कवर कर लिए स्मॉल पार्ट में, इस स्मॉल पार्ट को आप फिर आपको क्या करना है, बिग पार्ट भी करना है, लॉन्ग आंसर भी इसको फिर बना के देखना आखिर में लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। हेडिंग बनाने वाला भी वीडियो मैंने दिया है आपको यूट्यूब पर, उसमें 4.7 लाख व्यू हो चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखने, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत में आपको समस्या होगी, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप लॉन्ग आंसर बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या है, ब्रेक लॉन्ग आंसर इनटू द स्मॉल पार्ट। उसके बाद आपको करना है, मैंने स्मॉल पार्ट करके भी बता दिए। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें पॉइंट याद कर लेना है। जैसे पहले पार्ट में मान लो कोई अच्छा सा आपको पॉइंट मिल गया, दूसरे पार्ट में आपको कोई अच्छा सा पॉइंट मिल गया, तीसरे पार्ट में भी आपको अच्छा पॉइंट मिल गया। एक अच्छा पॉइंट देखना है, उन्हीं पॉइंट्स की आपको हेडिंग बना के बढ़िया तरीके से लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट, जैसे कि आप लॉन्ग आंसर कैसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट वन जो वीडियो आएगा आपका एमसीक्यू बेस आने वाला है, कि एमसीक्यू जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर होने वाला है, फोर्थ सेमेस्टर जो भी है, हाँ सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर आपका एमसीक्यू होने वाला है। तो आपको एमसीक्यू में कैसे क्या करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको एमसीक्यू वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को प्यार जरूर देना है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।